हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम दुबे और आप देख रहे हैं हरिओम टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इस इंसान की जिसे आपने थंबनेल पे देख के इस पे क्लिक किया है। और इसका नाम तो आप सब जानते ही होंगे, ध्रुव राठी। भाई यूट्यूब की दुनिया का बहुत बड़ा सितारा, सुपरस्टार, आप कुछ भी कह सकते हो। और संसद के बाहर आप इसे विपक्ष का नेता भी कह सकते हो। विपक्ष का नेता तो समझते हो ना, जैसे अभी संसद के अंदर राहुल गांधी जी हैं। तो आज हम इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। वैसे ये इतने बड़े महान विभूति तो नहीं है कि इनके ऊपर चर्चा की जाए, लेकिन आज का जो भारत है उसमें ऐसे लोगों के इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं कि इनके ऊपर चर्चा करना ज़रूरत बन जाती है। तो अब मतलब इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इनकी आप जब वीडियो कभी देखोगे तो उसमें जो आपको सबसे खास बात दिखाई देगी वो होती है वीडियो एडिटिंग। मतलब कि एकदम टॉप नॉच लेवल की वीडियो एडिटिंग। उसमें ऑडियो इफ़ेक्ट और क्या कहते हैं, जितने भी इफ़ेक्ट होते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं, सब आपको एकदम टॉप क्लास का मिल जाएगा। लाखों रुपए या कुछ जो भी इनका अमाउंट होगा खर्चा करके ये अच्छा खासा वीडियो बनाते हैं। और यूट्यूब पे इनके फॉलोअर्स की संख्या तो मान लो कि करोड़ों में है ही। और इनकी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मतलब जब किसी डिबेट में जाते हैं ना तो बोलते हैं कि ध्रुव राठी ने ऐसा कहा था इसलिए ये सच है। तो इसीलिए ज़रूरी है समझना कि भैया आप ऐसे एक मिसलीडिंग आदमी को फॉलो करके बैठे हो जो हर फैक्ट को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के दिखाता है। और सिर्फ उतना ही दिखाता है जितना उसका जो वो गोल है उसको अचीव करने में उसको हेल्प करने वाला है। उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं बताने वाला है। अब मान लो उसको बताना है कि भैया भारत में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, ठीक है। और उसका कारण अगर ध्रुव राठी को ये प्रूफ करना है कि उसका कारण वर्तमान की बीजेपी सरकार है या मोदी जी हैं, उसको ये अगर ध्रुव राठी को ये प्रूफ करना है कि भाई जो भारत में जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उसके कारण जो है मोदी जी हैं, तो वो ढूंढ ढूंढ के फैक्ट लाएगा। और उसके बाद उस हिसाब से टेररिस्ट अटैक दिखाया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे टेररिस्ट अटैक हुआ और जनता को कुछ समझ में नहीं आता, जनता तो कुछ समझती ही नहीं है। मैं बताता हूँ कि हकीकत क्या है। और उसके बाद वो कुछ फैक्ट्स ऐसे ऐसे निकालेगा। और उसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स निकालेगा जिसमें किसी न्यूज वगैरह में कुछ ऐसा लिंक कि भैया इस पत्रकार ने ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है। उसको वो ऐसे दिखाएगा कि नहीं, उसने एकदम सही सोचा था। और फिर लास्ट में प्रूफ कर देगा कि हाँ भैया जितना अटैक होता है सब मोदी जी करवाते हैं, ठीक है। और इसके फॉलोअर्स तो ऐसे हैं कि इसको मतलब अब ये इतना अल्टीमेट लेवल का इसके फॉलोअर्स हो गए हैं कि इसको सब सोच रहे हैं कि भैया अब अगला प्रधानमंत्री ध्रुव राठी को होना चाहिए। और इसी जोश जोश में ध्रुव राठी ने भी सोच लिया कि भाई हाँ, भाई लोकतंत्र है तो अगर हमारे इतने फॉलोअर्स हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उसने एक वीडियो बनाई, प्रधानमंत्री राठी। मतलब नो कमेंट्स, ऐसे इंसान के ऊपर नो कमेंट्स। खैर वीडियो के अंदर थोड़ा सा उसने काफ़ी अच्छे से दिखाया। मैं तो पहली बार देखा कि थोड़ा सा ये कम बायस्ड था। नहीं तो नॉर्मली ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो है ये बीजेपी और हिंदुओं को गाली देता रहता है। तो इसमें मैंने एक इस वीडियो में मैंने इसके वीडियो जो प्रधानमंत्री वाला इसने वीडियो बनाया था उसमें मैंने देखा कि ये अगर चार्ट हो एग्जाम्पल उठा रहा था जिसमें कि किसी इंसान का शोषण हो रहा है, तो उसमें ये भी दिखा रहा था कि नहीं भाई हिंदू भी हैं, एक आध उनका भी शोषण हो जा रहा है। तो पहली बार मैंने देखा। नहीं तो नॉर्मली ये क्या करता है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी को दिखाएगा कि बस ये इन्हीं का शोषण हो रहा है और बाकी सब इनका मिलकर शोषण कर रहे हैं। और अगर किसी और कम्युनिटी में किसी का शोषण हो गया तो भैया वो तो क्या कहते हैं, वो शोषण हुआ नहीं था, वो आपको दिखा दिया गया था कि शोषण हुआ है। और ये प्रूफ कर देता है अपने वीडियो में कि अरे, और बोलेगा क्या कि अरे हमारे देश की भोली भाली जनता बहुत बेवकूफ़ है और उसको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। अरे भैया उसको बेवकूफ़ बनाया गया कि नहीं बेवकूफ़ बनाया गया, तुम बहुत पूरी कोशिश कर रहे हो बेवकूफ़ बनाने की, है ना। तो ऐसे ऐसे मतलब लोमड़ियों से सावधान रहना चाहिए। जनता बेवकूफ़ तो नहीं है, लेकिन ये लोमड़ी इतने खतरनाक हैं कि कुछ समय के लिए भ्रमित तो कर ही देते हैं जनता को। तो अभी कुछ समय पहले तक ये जो ध्रुव राठी है ये राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दम तुला हुआ था। खूब वीडियो बना रहा था कि ये हो गया है, वो हो गया है, एकदम देश के लिए सर्वश्रेष्ठ आदमी अगर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है तो वो राहुल गांधी है। और फिर एकाएक इसको लगा कि नहीं, मुझसे तो गलती हो गई। राहुल गांधी से भी एक लेवल ऊपर सर्वश्रेष्ठ इंसान
वो खुद है ध्रुव राठी, जिसे अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और उसके बाद अपने वीडियो में बताता है कि भाई देखो, मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं सारे दंगे रुकवा देता, सारे टेररिस्ट अटैक रुकवा देता, एक जादू की छड़ी उठाता और मारता धाए से, अब पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा देता। मतलब कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी बकवास किए जा रहा है ये इंसान। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या देख के इसके फॉलोअर्स, मतलब क्या, मतलब सॉरी अगर कोई उसका फॉलोवर अच्छा वाला हो सुन रहा हो मुझे तो, बट आपके लिए मुझे बड़ी दया वाली फीलिंग आ रही है कि आप ऐसे इंसान को फॉलो करके बैठे हुए हो। मतलब ठीक है, सुन लो इनकी बातें, लेकिन आप कम से कम इनके ऊपर भरोसा मत करना यार, ये रिक्वेस्ट है प्लीज़। ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा मत करना। आप खुद सोचो ना कि ये इंसान पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है और बाद में सोच रहा है कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मुझे होना चाहिए, राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री बनेंगे भाई। तो मतलब कुछ ही टाइम में जो आदमी पलट के अपने ही जिसका फॉलोवर उसी के पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है, ऐसे इंसान को भैया इसके ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करना आप। अब नासा वाले परेशान हैं, इसरो वाले सब परेशान हैं कि ये जो ध्रुव राठी नाम का जीव है, ये पृथ्वी पे ही अवतार लिया है या किसी और ग्रह से आया है। अब ये तो एक विचारणीय बात है कि मतलब इतना महान इंसान पृथ्वी पे कैसे पैदा हो सकता है। ये शायद कोई एलियन है जो भेष बदल के पृथ्वी पे रह रहा है। मतलब इसकी बारे में जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है। और जो हमारा देश का इस समय जो विपक्ष है, वो तो लग रहा है इस समय ध्रुव राठी को भारत रत्न दिलवा के ही मानेगा। मतलब बस विपक्ष को ये डर है कि कहीं ध्रुव राठी खुद प्रधानमंत्री बनने ना आ जाए। तो मतलब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ठीक है ध्रुव राठी जी, आपको हम भारत रत्न दिलवाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, लेकिन शर्त एक है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी प्लीज छोड़ देना। ध्रुव राठी कह रहा है कि सोचते हैं, अभी तो मैं सपने में हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ और ठीक है। विपक्ष भी सोच रहा है कि हाँ भैया, अगर प्रधानमंत्री की गद्दी के बदले अगर ध्रुव राठी को भारत रत्न देना पड़ रहा है तो इसमें कोई भी घाटे का सौदा तो नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ इस वीडियो में, मुझे बस हंसी आ रही है। इसको शूट करते समय मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं अपने वीडियोस को थोड़ा टाइमली नहीं ला पा रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी सी समय टाइम की कमी है। इसको मैं जल्दी ही ठीक करने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें भाई। और आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।